अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ चीज़ी चिकन क्रॉकेट्स की रेसिपी। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। बाहर से ही जितने क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं ना, अंदर से उतने ही जो है यमी बनकर तैयार होते हैं। इनको बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप इनको बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर दे सकती हैं। रमज़ान आने वाला है, रमज़ान के लिए आप इसको बनाकर 1 महीने तक के लिए स्टोर भी कर सकती हैं और आप इनको एज अ इवनिंग स्नैक्स भी ले सकती हैं। रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आसान है, आपने इसको आखिर तक देखना है। तो चलिए टाइम वेस्ट के बिना रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। चिकन और आलू के कबाब भी आप नॉर्मल लफ्ज़ों में इसको कह सकते हैं। और ये बहुत ही यमी, बाहर से क्रिस्पी, अंदर से बहुत ही जूसी और क्रीमी बनकर तैयार होते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा एक बर्तन। इसमें डालेंगे मक्खन 2 खाने के चम्मच और इसमें डालेंगे लहसुन चॉप किया हुआ। और यहाँ पर आपने फ्रेश चॉप किया हुआ लहसुन ही इस्तेमाल करना है। इसको सौते करेंगे तब तक जब तक कि इसका जो है कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। देन इसमें ऐड करेंगे 1 अदद प्याज और इसको आपने कुक करना है तब तक जब तक कि ये ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाते, यानी कि थोड़े से सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो यहाँ पर प्याज हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें ऐड करेंगे उबला हुआ चिकन। उबला हुआ और श्रेड किया हुआ चिकन इस्तेमाल करना है 350 ग्राम। और इसको कुक करेंगे मज़ीद 1 मिनट तक के लिए। चूल्हे की आंच मैंने यहाँ पर मीडियम हाई रखी हुई है। चिकन, प्याज और लहसुन की अच्छे से भुनाई करने के बाद इसमें ऐड करेंगे बेल पेपर्स। और मैंने 3 किस्म की बेल पेपर यहाँ पर इस्तेमाल की हैं, टोटल 1 कप। मेरे पास लाल वाली भी रखी हुई थी, येलो भी रखी हुई थी और ग्रीन कलर की भी रखी हुई थी। लेकिन अगर आपके पास जो है सिर्फ ग्रीन कलर की रखी है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इनको अच्छे से आपने जो है मिक्स करना है और इसको कुक करना है तकरीबन 30 सेकेंड तक के लिए। जब देखें कि शिमला मिर्च का पानी थोड़ा बहुत ड्राई हो चुका है, फिर इसमें डालेंगे मैदा, तकरीबन 2 खाने के चम्मच। और अब इसकी भुनाई करेंगे तकरीबन 2 मिनट तक के लिए, ताकि ये जो मैदा है ना, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर इस चिकन को भूनते हुए मुझे तकरीबन 2 मिनट हो चुके थे। अब हम इनमें कुछ स्पाइसेस का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें मैंने लिया है नमक आधा चाय का चम्मच, या फिर अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकती हैं। कुटी हुई लाल मिर्चें आधा चाय का चम्मच, लहसुन का पाउडर 1 चाय का चम्मच, और थोड़ा सा मिक्स हर्ब्स या फिर ऑरिगेनो आपके पास रखे हैं तो थोड़ा सा वो इसमें डाल देंगे। और इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी भुनाई करेंगे तब तक जब तक कि इनका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। तो यहाँ पर मसालों को मैंने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे दूध, 3/4 कप के जितना मैंने यहाँ पर दूध इसमें ऐड किया है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर बहुत ही यमी, बहुत ही क्रीमी किस्म के चिकन क्रॉकेट्स की फीलिंग, हमारे पास चिकन की जो फीलिंग है ना वो तैयार हो चुकी है। चूल्हे की आंच बंद करके उसे साइड पर रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं आलू, तकरीबन 5 बड़े साइज़ के मैंने आलू लिए थे। इनको मैंने बॉईल कर लिया था और उनको ठंडा होने के बाद आपने इस तरह से ग्रेट कर देना है। जिस तरह से जब आप आलू को बॉईल होने के लिए रखें ना, तो गरम गरम पानी से ही आलू को आपने निकाल कर काउंटर पर रख देना है। इस तरह से जो आलू है ना वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे और आपके जो आलू हैं वो ड्राई ही रहेंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पर आलू को ग्रेट कर लिया है, कद्दूकश कर लिया है। जिस तरह से आपको आसानी रहे आप इसे मैश कर लीजिएगा। इसमें डालेंगे फ्रेश बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया। अगर आपके पास सिर्फ ड्राई हरा धनिया रखा है ना तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। नमक इसमें जाएगा जायके के मुताबिक। काली मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, मक्खन तकरीबन 2 खाने के चम्मच। आप ना इस मक्खन को थोड़ा सा मेल्ट कर लीजिएगा। मोज़रेला चीज़ इसमें जाएगा 1 कप, और चेडर चीज़ मैंने यहाँ पर इसमें इस्तेमाल किया है 1/3 कप। इन दोनों में से आप किसी एक चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, जो भी आपके पास जो है आसानी से अवेलेबल है। अब इन तमाम चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मैंने
आलू और चीज़ के मिक्सचर को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालेंगे 2 अदद अंडे, और अंडे की जो है यहाँ पर मैं जर्दी का इस्तेमाल करूँगी, और इसकी जो सफ़ेदी होगी ना उसको हम रख देंगे साइड पर। जब हमें इन क्रॉकेट्स को फ्राई करना होगा तो ये जो सफ़ेदी है ये तब हमारे काम आएगी। अंडों की सफ़ेदी को हम साइड पर रख देंगे, और इन अंडों की जर्दी को इस आलू के साथ और चीज़ के साथ बहुत अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। और ये जो क्रॉकेट्स है ना, ये इतने यमी और लाजवाब बनकर तैयार होते हैं कि जब आप एक दफ़ा आप इसको खुद घर पे ट्राई करेंगे ना, आपको बनाकर मज़ा आ जाएगा। आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर दे सकती हैं, आप इफ्तार पार्टी में रख सकती हैं, और आप इन्हें एज आ इवनिंग स्नैक्स भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब जो चिकन हमने कुक करके रखा था वो ठंडा हो चुका है, और आपका जो चिकन है ये कम्प्लीटली ठंडा ही होना चाहिए। इसको अब इन आलू में डाल देंगे, और इसको आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर इस मिक्सचर को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जो अंडे की सफ़ेदी हमने ली थी ना, इसको आपने बहुत अच्छे से फेंट लेना है, और हाथों के ऊपर आपने ऑयल अप्लाई करना है, क्योंकि इसमें हमने आलू और चिकन के क्रॉकेट्स हैं, और जो आलू है ना ये हाथों को जो है चिपक जाते हैं, इसलिए आपने हाथों पे जो है ऑयल लाजमी अप्लाई करना है। और तकरीबन 2 खाने के चम्मच जितना अमाउंट लेते हुए आपने ये सारे क्रॉकेट्स तैयार कर लेने हैं। शेप आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह से रखना चाहें रख सकती हैं। ये देखें, अब इसी तरह से मैं तमाम क्रॉकेट्स बनाकर तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने तमाम चिकन क्रॉकेट्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। ये देखिए, अब हम इनको कम से कम भी 20 मिनट तक के लिए फ्रीज़र में रख देंगे, ताकि ये जो क्रॉकेट्स हैं ना ये अपनी शेप पकड़ लें, और जब हम इनको कोटिंग करने लगे ना ब्रेड क्रम्स की या फिर अंडों की, तो ये जो है डिस्टर्ब नहीं होंगे। आप ये देखें, 20 मिनट तक के लिए मैंने इन्हें फ्रीज़र में रख दिया था, इन्होंने अपनी शेप पकड़ ली है। अब इसकी कोटिंग के लिए जो हमने सफ़ेदी रखी थी, अंडों की सफ़ेदी, वो हमें चाहिए होगी, ब्रेड क्रम्स चाहिए होंगे। सबसे पहले इन्हें आपने अंडों की सफ़ेदी में डिप करना है, और उसके बाद जो है आपने ब्रेड क्रम्स के साथ इसकी कोटिंग देनी है। अब इसी तरह से तमाम क्रॉकेट्स को जो है आपने कोटिंग दे देनी है। तो मैंने यहाँ पर ब्रेड क्रम्स के साथ तमाम क्रॉकेट्स की कोटिंग कर ली है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इनको फ्रीज़ किस तरह से करना है। इन्हें फ्रीज़ करने के लिए या तो आप एयर टाइट कंटेनर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, और आप ज़िप-लॉक बैग का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, और इनको आप 1 महीने तक के लिए आराम से फ्रीज़ भी कर सकती हैं। ये मैंने 3 रेसिपीज़ इकट्ठी जो है तैयार की थी, जो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर जो है अपलोड कर चुकी हूँ। देखना चाहें तो आप विज़िट कर सकते हैं, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पर क्लिक करके जो है रेसिपीज़ देख सकती हैं। अच्छा, अगर आपने फ्रीज़ किए हुए क्रॉकेट्स को फ्राई करना है तो फिर मैं आपसे यही कहूँगी कि आपका ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ऑयल का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो, तो आपने इन क्रॉकेट्स को इसके ऑयल में डाल देना है। इस तरह से क्या होगा कि ऑयल उठेगा नहीं, आपका काउंटर गंदा नहीं होगा। और अगर आपने गर्म ऑयल में फ्रीज़ किए हुए क्रॉकेट्स को फ्राई किया ना, तो जो ऑयल है वो उठेगा, और आपका जो है काउंटर भी गंदा हो जाएगा, और बहुत ही ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाएगा। इसको आपने फ्राई करना है मीडियम लो आंच पर, तब तक जब तक कि ये लाइट गोल्डन और क्रिस्पी नहीं हो जाते। तैयार है हमारे बहुत ही यम्मी किस्म के चिकन चीज़ क्रॉकेट्स। तो जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दिया होगा, इसे शेयर कर दिया होगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अगर आप इसकी पिक्चर्स मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर कर सकते हैं, जिसका यूज़र नेम है iceandspice.pk, और इसका जो है यूज़र नेम आपको स्क्रीन पर भी मेंशन हो रहा होगा, इस साइड पर या फिर इस साइड पर। और इसका लिंक जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए रमज़ान से रिलेटेड तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं वो रेसिपी आपके लिए ज़रूर बनाऊँगी। मिलते हैं एक और बहुत ही बेहतरीन किस्म की रेसिपी के साथ। मुझे में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।